देखिए 1955 की फिल्म श्री 420 राज कपूर जी की, हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बरसों बाद उन्हीं के बेटे ऋषि कपूर की एक फिल्म बनी बॉबी, जिसमें गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो। अब फिल्म की याद क्यों आई? क्योंकि कमरे में बंद है, जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी के लक्ष्मी और ऋषि, और इन मौके पर बत्ती चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि इनके दिल के तार कनेक्ट होते, बत्ती आ भी जाती है। तुम यहाँ पे क्यों आई? मैं ये कोर्ट तलाक इन सब वजह से वापस नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। पति पत्नी एक कमरे में बंद हो गए और उस पर बिजली भी गुल हो गई। ऋषि इन दिनों लक्ष्मी को लेकर काफी नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी ही प्यार वाली है, ये तो हम जानते हैं। तो वहीं लक्ष्मी भी तो अब अपने पति से प्यार करने लग गई है। मैं ये कोर्ट तलाक इन सब वजह से वापस नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तो वो इस घर में अपने पति ऋषि की खातिर लौटी है, ये उसने साफ कर दिया आज ऋषि के सामने। अब ऋषि न जाने क्यों लक्ष्मी को ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ महसूस करती हो ना, तो वो मत करो। हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। ये फीलिंग अच्छी नहीं है। I mean, it's good. फीलिंग अच्छी है, बट हम दोनों के पीछे सही नहीं है। इसलिए अब हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते बस। ऐसे क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि अब भाई बताओ, ये भी कोई बात हो गई भला? ये पति पत्नी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऐसे में फीलिंग्स क्यों नहीं होगी? अब इनकी बात खत्म ही होने वाली थी कि बिजली ने भी दस्तक दे दी। खैर रोशनी में भी इन दोनों ने अपनी बात को पूरी की और अब ऋषि महाबलेश्वर जाने वाला है और वो चाहता है कि लक्ष्मी उसके साथ बिल्कुल नहीं आए। मैं कल महाबलेश्वर जा रहा हूँ लक्ष्मी से दूर, घर से दूर, घर पे सब जो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं उन सब से दूर। और मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ घर में सबके ताने सुन के, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मी कह रही कि वो भी आएगी मेरे साथ महाबलेश्वर, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि यू कांट कम विद मी, तुम नहीं आओगी मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन इस घर में रहना पसंद नहीं करूँगा, इस लेवल तक बात जा चुकी है। ऋषि तुम जो चाहते हो ना वो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अब जो लक्ष्मी चाहती है ना वो होगा। खाली आप देखते जाइए, क्योंकि ये लक्ष्मी अब वो लक्ष्मी नहीं है। अपने पति को पाने के लिए ये हर जंग को जीतेगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना कि हम ओल्ड इज गोल्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, वक्त के साथ आगे भी तो बढ़ते रहना है। तो चलिए चलते हैं स्टार भारत के नए सीरियल की ओर। नाम है गुडनाल इश्क। जी हाँ, और जब भी एक नई शुरुआत होती है, नए सेट्स होते हैं, तो देखने में अच्छा तो लगता है। सीधा मसूरी का रुख कीजिए, क्योंकि वहीं से इसकी कहानी आ रही है सिर्फ आपके लिए। नया सीरियल हो और उस सीरियल की शूटिंग नए लोकेशन पर हो, और वो भी लोकेशन जब मसूरी हो, तो भला शूटिंग का माहौल एकदम मजेदार कैसे न बनेगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैं कभी मसूरी आया नहीं था। मैं हूँ चंडीगढ़ से, शिमला बहुत बार गया हूँ, बट मसूरी फर्स्ट टाइम। एंड शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा भी ठंड नहीं है, कम भी ठंड नहीं है, सो या मज़ा आ रहा है।
and outdoors are always fun. अब ये है स्टार भारत पर शुरू हुआ हाल ही में सीरियल एक गुड़ से मीठा इश्क। इस सीरियल की हीरोइन एक पहाड़ी इलाके में रहती है और टूरिस्ट गाइड है। मिलिए इससे, ये है काजू। अरे खाने वाली काजू नहीं, बल्कि सबको घुमाने वाली काजू। तो मसूरी में हम हमारे शो गुड़ से मीठा इश्क के पहले स्केड्यूल के लिए आए हैं और क्योंकि काजू माउंटेन्स को बिलोंग करती है, वो एक टूर गाइड है। उसका काम ही यही है कि वो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको सारे पहाड़ दिखाती है, ट्रैकिंग कैंप्स पे लेके जाती है। सो अभी पहला सीक्वेंस यही है कि टूरिस्ट आए हुए हैं एंड काजू इज ऑल सेट टू टेक दिस ग्रुप फॉर अ ट्रैकिंग। यहाँ पर हीरो नील भी आया है अपने पूरे परिवार के साथ और नील की सबसे फेवरेट है उसकी बहन परी। ये दो लड़कियों की जो आज की ज़िंदगी में एक मिसफिट होते हैं या जिनको आसानी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनके जो नॉर्म्स होते हैं कि एक लड़की को ऐसे होना चाहिए, उससे थोड़े से अलग है। ऐसी दो लड़कियों की कहानी है और उसमें से एक मैं हूँ परी। अब पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर तो कभी भी बर्फबारी और तूफान आ सकता है। तो ऐसे में एक काजू जो कि इन सब की टूरिस्ट गाइड है, वो बता रही है कि मौसम ठीक नहीं है, लेकिन सैर सपाटे में आए लोग भला कहाँ मानने वाले में से है। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। कभी परी फंस गई तो कभी उसे नील बचाने गया तो कभी काजू को ही ढूंढा जा रहा है। अब यहाँ पर छुपन छुपाई का तो नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे को जानने का, पहचानने का ये खेल जरूर चल रहा है और यही से तो रिश्ते के बंधन में बंधेंगे काजू और नील। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ सीरियल में स्क्रीन पर लग गई है आग और इस आग से अपनी हीरोइन को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे राजीव फाइनली हीरो बन ही जाएंगे। सई और विराट ने तो कितनी कोशिश की राजीव और शिवानी बुआ को मिलाने की, लेकिन भला घर वाले कहाँ सुन रही हैं। ये देखिए जहाँ पर परिवार मिले तो कितना बड़ा बवाल हो गया। आई थिंक जहाँ राजीव और शिवानी है वहाँ पे पहले भी ड्रामा था और ड्रामा अभी भी है और आगे भी बहुत ड्रामा बाकी है। धमाके ही होते हैं, हमारे स्टार्स ही ऐसे हैं दोनों के, जहाँ जाते हैं धमाके होते हैं। इश्क नहीं ऐसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। राजीव और शिवानी को लेकर अब टेंशन इतना बढ़ गया कि छोटे काकू ने राजीव पर पत्थर मारा और वो पत्थर सीधे चूल्हे के पास जाकर गिरा। कुछ इस तरह से आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। कुछ उल्टा सीधा हो गया और एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ओमी काका की कारस्तानी थी, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, उन्होंने फेंका, एक पत्थर उठा के फेंका जो एक्चुअली राजीव पर इंटेंडेड था कि गिरे, पर वो गिरा कहीं और एंड अनफॉर्चुनेटली आग लग जाती है एंड राजीव जाता है बचाने के लिए लोगों अंदर और विराट जाता है राजीव को बचाने के लिए। फिलहाल तो सब भागम दौड़ी कर रहे थे, सही बचाने की कोशिश कर रही थी तो एक और विराट भी, लेकिन यहाँ पर तो राजीव को हीरो बनना था ना, तो देखिए अपनी दुल्हनिया को बचाते बचाते वो हीरो बन गया।
फिलहाल राजीव घायल हो गया है। अब अपनी जान जोखिम में डालकर उसने अपने प्यार को बचाया है। तो क्या घर वाले अब राजीव का एहसान मानेंगे? क्या अब वो तैयार हो जाएंगे राजीव और शिवानी की शादी के लिए? खैर, पर्दे पर क्या होगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर शूटिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत मस्ती का भी माहौल है। अब वो क्या है ना, ये स्टोरी देखकर आप सब थोड़े गर्म हो गए होंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मस्ती कर लें ताकि आप सबका मन थोड़ा गुदगुदा जाए। आयशा आयशा ताली किशोरी योगेंद्र विक्रम मृदुल कुमार सिन्हा स्नेहा मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, हमारे करण फंस गए हैं मैच फिक्सिंग के इल्जाम में। अब किस तरह पृथ्वी कुछ दिनों से जाल बुन रहे थे ये तो हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी प्रीता पहुंच चुकी है ना, तो अब प्रीता एक बार फिर अपने हीरो को बचा ही लेगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी ने फंसा दिया है मैच फिक्सिंग के इल्जाम में करण को, और अब देखिए करण कैसे सीधे हवालात पहुंच गया है। देखिए, आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का वेट कीजिए। और ये सारा कुछ किया धराया है पृथ्वी का। करण जेल में है तो पीछे पीछे पृथ्वी भी आ पहुंचा उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले पृथ्वी 2 दिन जेल में था, सब जानते हैं कि इन लोगों की वजह से था। तो जब जेल से छूटा है तो ऑब्वियसली मास्टरमाइंड है, रिवेंजफुल है, सब जानते हैं बहुत खतरनाक इंसान है, तो अब वो अपना बदला ले रहा है। अब उसने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है, कुछ ऐसी प्लॉटिंग की है जिससे वो एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाएगा एंड जिसमें सब तबाह हो जाएंगे। अब करण को बचाने के लिए प्रीता को तो आना ही था, लेकिन प्रीता करण से मिले उससे पहले वो पृथ्वी से टकरा गई। कहीं ना कहीं प्रीता की जो मकसद है वो सही नहीं है। वो ये दिखाती है कि वो सिर्फ पैसों में इंटरेस्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी को पता है कि वो भी एक साजिश रच रही है जिसमें ये साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए आई है। और जैसा कि उसने इन दिनों अपने पूरे ससुराल में इस सब की नजरों में अपनी एक अलग ही इमेज बना रखी है, उसी इमेज को वो मेंटेन कर रही थी। उसने बातों बातों में ये कह दिया कि वो यहाँ पर करण की पत्नी नहीं बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर के हिसाब से आई है। तो मैं यहाँ अगर करण को बचाने आई भी तो उसकी पत्नी बनकर नहीं, क्योंकि करण मेरे लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और उसके अलावा कुछ और नहीं, समझे? तो फिर क्या ये बात जैसे ही पृथ्वी ने सुनी, वो देखिए करण को भी बताने लग गया। करण क्या था कि तू उसका पति नहीं, सोने के अंडे देने वाली सिर्फ एक मुर्गी है। मैं ना तुझे सिर्फ सच्चाई दिखा, जिसका नाम है मनी माइंडेड प्रीता करण।
और कुछ नहीं। अब करण पहले से ही परेशान है और उस पर पृथ्वी की ये पागलपन थी, एक भी मौका वो छोड़ नहीं रहा है। अब करण ने जो सुना उसकी सफाई तो प्रीता को देनी ही पड़ेगी। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल करण का अभी मूड नहीं है। मैं बताती हूँ कि मैंने जो बोला क्यों बोला। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं यहाँ ऐसे भी आपसे मिलने का टाइम खत्म हो गया। अब करण को मैच भी खेलना है, अपने ऊपर लगे इस आरोप से भी बरी होना है। तो करण, आप जेल में रहकर तो ये सब नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर आई इतनी बड़ी मुसीबत को अब कोई और नहीं बल्कि हमेशा की तरह प्रीता ही हटाएगी। अब ये बहू रानी अपने पति को बचाने के लिए चंडी का रूप लेगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जैसे बिहेव करना करो, लेकिन मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। कि मेरा प्रॉमिस है कर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेहंदी वाले दिन जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी उन्हीं हाथों में हथकड़ी लग गई। भाई क्या करें, अक्षरा अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं। ऐन मौके पर आकर फिर से अपनी बहन का इल्जाम इन्होंने अपने सर ले लिया। आज अक्षरा की मेहंदी है, लेकिन अपनी ही मेहंदी पर वो इतना रो रही है, इतना बिलख रही है और उसकी दहलीज पर आज पुलिस भी आ पहुंची है। और इन पुलिस वालों को किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर बिरला ने लाया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अभिमन्यु को इस सच्चाई का पता चल गया है कि उसकी मां का एक्सीडेंट आरोही की गाड़ी से हुआ है। एक गाड़ी में अक्षरा भी बैठी थी, लेकिन गाड़ी आरोही चला रही थी। मैंने कन्फेशन किया था, वो उसने नहीं, महिमा ने सुना। मुझे लगा कि अभी ने सुन लिया था, फिर भी उसने माफ़ कर दिया। पर फिर अभी उसको पीआई के थ्रू पता चला कि वो गाड़ी में मैं और आरू थे। बस मुझे उसको खोने का डर है कि कहीं वो मेरे हाथों से छूट ना जाए। अब ये सच्चाई मंजरी और अभिमन्यु जानते हैं और अक्षरा, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई इस सच्चाई का पता लगाने के लिए, तब देखिए एक बार फिर से अक्षरा ने वही किया जो वो अब तक करती चली आ रही है। अपनी बहन का इल्जाम उसने अपने सर ले लिया और जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी उन हाथों में हथकड़ी लग गई। क्योंकि उसने आरोही को देखा एंड फिर उससे सब फ्लैशबैक्स आए कि सीरत माँ से जो मैंने वादा किया था वो मुझे सब दिखने लगा। और आरोही से तो उसे बेइंतहान प्यार है। उसको ऐसे टूटते हुए देखना उसके लिए ज़िंदगी शैटर होने जैसा है। तो बार बार वो भी कह रही थी कि इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मोटो है कि उसे उसका करियर बनाना है। मैं सब कुछ भूल गई, मुझे बस सीरत माँ याद आने लग गई और फिर मैंने इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। अब अक्षरा, आपको ना एक सीख की बहुत ज़रूरत है कि जब कोई भी बच्चा गलती करता है ना, तो उसे उसी वक्त थप्पड़ मार देना चाहिए। इससे ये होता है कि वो दोबारा वो गलती नहीं करता है। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आरोही की हर गलती पर पर्दा डाला, जिसका नतीजा क्या हुआ वो आज आपके सामने है। जहाँ तक मुझे लगता है आरोही में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बता पाएगी, क्योंकि उसे अपना करियर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वो चाहेगी कोई और सोल्यूशन निकले, अक्षरा भी जेल ना जाए, पर वो सैक्रिफाइस पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अक्षरा के लिए।
इससे पहले जब अक्षरा अस्पताल गई थी अभिमन्यु से मिलने, तब उसने अक्षरा से मिलने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में अभिमन्यु पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है तो वहीं अक्षरा गाना गा रही है। अब वो क्या है ना, ऑपरेशन से तो पेशेंट शायद ठीक ना हो, लेकिन अक्षरा के गाने से जरूर ठीक हो जाएगा। वो हॉस्पिटल में था तो फिर मुझे भी बुलाया गया एक केस के लिए कि वो उनका दिमाग शांत करने के लिए तो म्यूज़िक सुनाना है, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई, पर अभी मुझसे वहाँ पर भी बात नहीं कर रहा है। तो मैं बस डरी हुई हूँ कि कल हमारी मेहंदी है, वो आएगा ना, मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी टूटे और इन सब चीज़ों को लेके हमारे रिश्ते पर कोई भी असर हो। और वो देखिए अक्षरा के गाने का कमाल, पेशेंट को होश भी आ रहा है। ये कमाल है ये टीवी सीरियल की दुनिया। हीरो हीरोइन को स्टैब्लिश करने के लिए वो कहानी में एक कुछ भी दिखा देते हैं। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये इधर उधर की बातें जो आप सुनते रहते हैं ना, उसमें कहाँ आनंद आता है। मजा तो आता है सिर्फ हमारी चुगलखोर आंटी की चुगलियों में। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अभी अनुपमा की सगाई जल्द से जल्द होगी अनुज के साथ, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सगाई से पहले वनराज और अनुपमा एक डेट पर जाएंगे। उस डेट में वनराज अनुपमा से कुछ ऐसा मांग लेगा कि अनुपमा सोच में पड़ जाएगी। अब भाई देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है कि अनुज और अनुपमा की शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद अनुज को पता चलेगा कि उसे कैंसर है, जिसके बाद अनुज की मौत हो जाएगी और बेचारी अनुपमा की एक बार फिर से स्ट्रगल वाली कहानी शुरू हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी पर आने वाले शो अगर तुम ना होते की। अब सीरियल की हीरोइन यानी कि नियति ने ही बताया है कि ये शो भी जल्द ही अपने दर्शकों से विदाई ले लेगा। अभी अभी तो सीरियल में लीप हुआ था, लेकिन लीप भी कुछ काम नहीं कर पाया, जिसके चलते अब ये शो बंद हो रहा है। अगली चुगली लाए हूँ दंगल टीवी की। दंगल टीवी पर भी जल्द ही एक शो शुरू होने वाला है जो शायद नागिन को टक्कर देगा, क्योंकि इस शो का नाम है नागमणि और इस शो में नजर आएंगे आदित्य रेड्डीज और एलिया घोष। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो जगमगाती हुई सितारों भरी दुनिया है ना, यकीन मानिए देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आपके और हमारे जीवन की तरह ही आते हैं, लेकिन शायद उनको एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सामने आकर अपनी मुश्किलों के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। अभिनेत्री छवि मित्तल उन्हीं में से एक है। हाल ही में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और किस तरह अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया एंड इन द प्रोसेस प्रभावित भी किया लोगों को। आइए दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ कलाकारों से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। डियर ब्रेस्ट, तुम्हारा जादू मैंने तब जाना था जब तुमने मुझे अत्यंत खुशी दी थी।
महत्व तब जाना था जब तुमने मेरे बच्चों को फीड किया था। आज मेरी बारी है तुम्हारे लिए खड़ा होने की, क्योंकि तुम कैंसर से लड़ रहे हो। कुछ यही शब्द सोशल मीडिया पर अभिनेत्री छवि मित्तल ने लिखे थे जब उन्हें लगा कि उनकी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाती हैं। काफ़ी सारे कारण हमने देखे हैं, जैसे कि कोई लेडीज़ कहते हैं कि घर में शादी आने वाली है, हमको किसी को बताना नहीं था, या बच्चे की एग्ज़ाम आने वाली है, हमको किसी को डराना नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया, और बताया तभी एकदम एडवांस हो गया था। सो कभी कभी महिलाएं 3-3, 4-4 महीने किसी को बताती नहीं है। उनको पता होता है फिर भी, क्योंकि उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ये गलत है। मैं ये कहूँगा कि ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर में ज़िंदगी और सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। छवि का सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट देखकर बहुत लोगों ने छवि की हिम्मत की तारीफ की और साथ ही उनके लिए शुभकामनाएं भेजी। मुंबई के मसीना हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय हरिभक्ति कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी जितने जल्दी पता चल जाए, पेशेंट के बचने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन, यानी ऑलमोस्ट आई वुड से कि 90% पेशेंट्स में पेनलेस लंप होता है, यानी एक गठान जैसा हो जाता है और बिल्कुल बिना किसी पेन के। सो वो पहला उसका साइन है, वेरी कॉमन साइन इज दैट। और कुछ साइंस भी है जो जानने चाहिए, जैसे कि अगर ब्रेस्ट की चमड़ी जो है वो अंदर खींची जाती है, उसको डिम्पलिंग कहते हैं। जैसे डिम्पल होता है ना, तो ऐसा चमड़ी में डिम्पलिंग होता है, वो एक साइन है जो बता सकता है कि ये शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो निपल होता है, निपल होती है, वो रिट्रैक्ट हो सकती है। अगर निपल अंदर चली जाती है तो वो भी एक साइन हो सकती है कि अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट कॉमनेस्ट साइन एक पेनलेस स्वेलिंग होता है। छवि मित्तल के अलावा कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जैसे कि आयुष्मान खुराना की पत्नी और फिल्म मेकर ऑथर ताहिरा कश्यप को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मगर उन्होंने हिम्मत से, खुमारी से इस बीमारी का सामना किया और कैंसर का कड़ा मुकाबला किया। कुछ ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने सोनाली बेंद्रे ने भी रखा है, तो किरण खेर ने भी। मनीषा कोइराला और लीसा रे की कहानी भी हमें प्रभावित करती है, जो कैंसर से जूझकर आज नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। तो बीते जमाने की नायिका मुमताज भी ब्रेस्ट कैंसर का सामना कर चुकी हैं, मगर आज वो अपने हौसले के कारण खुशी से अपना जीवन बिता रही हैं। ये जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे कोई खास वजह नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि ये एक बीमारी ऐसी है जिसमें फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि 25% पेशेंट्स में हेरिडिटरी होता है, यानी हेरिडिटरी में भी माँ की साइड पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माँ को या दादी, माँ को या नानी को या मासी को या अपनी बहन को, किसी को भी हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मगर जैसे हमने कहा, वो केवल 25% पेशेंट्स में हम देखते हैं, बाकी के पेशेंट में कोई ऐसी खास वजह नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट ने ज़्यादा लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हो, कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हार्मोनल पिल्स लिए हो, या अगर कोई पेशेंट जो शादीशुदा भी है मगर बच्चे बहुत देर से हुए हैं, या तो बहुत 2-3 मिसकैरेज हो गए हो या एबॉर्शन करवाए गए हो, और जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट फीडिंग न किया हो, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव। ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं उनमें प्रोटेक्शन मिलता है। कैंसर नाम सुनकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए और लाइफस्टाइल को सुधारा जाए तो कोई भी बड़ी बीमारी का हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि
ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम करने के लिए आइडियल बॉडी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ें आज लोग भूल रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आज क्या है, टाइम कम है, जो भी मिला जल्दी से खा लो और ख़त्म करो। सो गलत चीज़ें खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, वजन बढ़ता है एंड और नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर मगर पूरी सेहत के लिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी पूछो, वो वही कहेंगे कि एक्सरसाइज करो, वजन कंट्रोल में रखो। मुश्किलों के कई रूप हैं, मगर उनका मुकाबला करने का एक ही उपाय है, पॉजिटिव एटीट्यूड। मन का हारा सच में हार जाता है और मन की जीत दुनिया को जिता देती है। छवि के सोशल मीडिया पोस्ट से यही साबित हो गया है कि वो मन से बिल्कुल नहीं हारी हैं और छवि की तरह हिम्मत के साथ कैंसर के खिलाफ लड़ रही तमाम महिलाओं को SBS ओरिजिनल्स भी सलाम करता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अभी अभी आपने आलिया और रणवीर की शादी देखी। आलिया और रणवीर को सब्यसाची के कपड़ों में सजे हुए देखा। वैसे सिर्फ ये पहली जोड़ी नहीं है जिन्होंने सब्यसाची के कपड़े पहने। सब्यसाची के कपड़े पहनकर शादी करने वाली बहुत सारी जोड़ियां हैं और कौन कौन सी जोड़ियों ने कैसे कैसे कपड़े पहने थे ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। सफेद और गोल्डन डिजाइनर साड़ी में सजी इस प्यारी सी दुल्हन को भला कोई दोबारा मुड़कर क्यों न देखना चाहे। आलिया जब अपने घर से बाहर आई, इस खूबसूरत दुल्हन को हर किसी ने देखना चाहा बार बार। लेकिन एक बात और है कि आलिया के अलावा सबकी नजरें आलिया के डिजाइनर साड़ी पर भी टिक गई। इस साड़ी को उन्होंने एकदम लहंगा स्टाइल में पहना है। अपनी शादी पर तो हर लड़की दुल्हन बनती है और कहीं न कहीं हर दुल्हन को एक कड़ी जोड़ती है और वो कड़ी होती है उनके शादी का लहंगा, जो कि हर किसी का जुदा जुदा होता है। 2016 में जब बिपाशा बासु की शादी हुई तो उनकी कोलकाता वाली साड़ी देखकर हर कोई आहें भरता रह गया। फिर 2017 में अनुष्का शर्मा जब इटली के कोमो लेक से दुल्हन बनकर बाहर निकली तो हर किसी की नजरें उनके लहंगे पर टिक गई। ये 2018 का भी आलम कुछ ऐसा ही था। दीपिका पादुकोण के शादी के हर फंक्शन में उनका डिफरेंट आउटफिट देखकर और शादी वाले दिन के लहंगे की तो क्या ही बात करें। फिर बारी आई एक्ट्रेस आसिन की, अमृता पुरी, सोनम कपूर की, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, कटरीना कैफ,
शिबानी डांडेकर और रिया कपूर की। इन सभी के शादी के जोड़ों को किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने ही डिजाइन किया था। हर दुल्हन का लहंगा अलग, हर दुल्हन की साड़ी अलग, और एक खास बात ये कि हर किसी में कोई खास बात थी। आलिया भट्ट ने अपनी शादी में जो डिजाइनर साड़ी पहनी है, दुपट्टे पर देखिए 14 अप्रैल की डेट लिखी गई है, जो कि उनकी शादी की डेट है। दीपिका पादुकोण के दुपट्टे पर लिखा गया था सदा सौभाग्यवती भव। आखिर इनकी पसंद को कैसे नाप तोल किया जाता है? शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सब्यसाची इन सब के दोस्त हैं, तो भाई इनके टेस्ट को, पसंद को वो अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसीलिए दीपिका पादुकोण हो, सोनम कपूर हो, प्रियंका चोपड़ा हो, विद्या बालन हो या हो अनुष्का शर्मा, हर किसी को उन्होंने जुदा जुदा अवतार दिया। एक वक्त था जब लड़की अपने शादी वाले दिन लाल रंग का जोड़ा पहनती थी। सबकी यही ख्वाहिश होती थी कि दुल्हन का जोड़ा लाल रंग का हो, लेकिन समय के साथ साथ अब दुल्हनों की पसंद भी बदल गई है। और अगर हम ये कहें कि ये ट्रेंड अनुष्का शर्मा ने बदला है तो गलत नहीं होगा। अपनी शादी वाले दिन सफेद और पिंक कलर के लहंगे में जब अनुष्का शर्मा आई तो हर किसी ने उनके इस लहंगे के रंग को पसंद किया, और तब काफी लोगों ने ये सोचा कि अच्छा, दुल्हनें इस रंग का भी लहंगा पहन सकती हैं। फिर क्या, अब अनुष्का के बाद आपने आलिया भट्ट को भी देखा। और तो और लहंगों के अलावा अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो देखिए, आलिया के मंगलसूत्र में आपको 8 अंक का नंबर देखने मिलेगा, क्योंकि 8 रणबीर कपूर का लकी नंबर है। तो वहीं कैटरीना कैफ की टेम्पल ज्वेलरी एकदम डिफरेंट थी। अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर के माथे की पट्टी उनको एक अलग ही लुक दे रही थी। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ही इतने महंगे डिजाइनर के कपड़ों का खुमार है। बात अगर छोटे पर्दे की करें तो वहाँ पर भी ये ट्रेंड शुरू हो गया है। मौनी रॉय, करिश्मा तन्ना, आमना शरीफ, इन तीनों ने अपनी शादी में डिजाइनर सब्यसाची का ही लहंगा पहना था और पूरी कोशिश की थी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह कंधे से कंधा मिलाकर दिखने की। बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों को जब दर्शक दुल्हन बने देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह अपनी शादी में सजेंगे, संवरेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हर कोई इनकी तरह डिजाइनर महंगा लहंगा नहीं पहनता, लेकिन ख्वाहिश तो सबकी यही होती है कि हम भी दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की तरह दिखें अपनी शादी वाले दिन। अब भी देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अपनी शादी वाले दिन लड़की तभी खूबसूरत लगती है जब वो अपने मनपसंद साथी को अपना हमसफर बना पाती है। उसका चेहरा अपने हमसफर को देखकर ही निखर जाता है। फिर डिजाइनर कपड़े और गहने ये तो खाली वैल्यू एडिशन देते हैं। उनकी असली खूबसूरती तो अपने प्यार को पाकर ही चमकती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का है।
फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली। ये फिल्म तो आप सबको याद ही होगी। कभी इस फिल्म में झरने के नीचे गाना गाने वाली लड़की जिसे सबने बहुत प्यार दिया था, वो एक्ट्रेस मंदाकिनी, जो सबको याद है। यूँ तो मंदाकिनी ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी यादगार फिल्म तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म ही है। एक समय आया था जब वो इंडस्ट्री से गायब सी हो गई थी, लेकिन आज देखिए सालों बाद जब किसी को याद ही नहीं है कि मंदाकिनी कौन है, कहाँ है, तो लीजिए उन लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए मंदाकिनी एक बार फिर से लौट रही है OTT की दुनिया में अपने एक म्यूजिक वीडियो से। बहुत अच्छा, कुछ बहुत पुरानी चीज़ फिर से आपको मिल जाती है तो अच्छा लगता है। नहीं, कोई भी खास वजह नहीं थी, बस अचानक उन्होंने मुझे ऑफर किया, साजन जी ने, कि चलो कुछ करते हैं साथ में, और ये गाना इतना अच्छा लिखा है, आप करेंगे, मैं आपके लिए सोच के लिखा है। तो वो गाना इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मंदाकिनी का एक समय पर काफी नाम था, जिसकी वजह कुछ और भी थी। फिलहाल अभी हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। आज भी जब उनसे बातें हुई तब ये चीज हमने रियलाइज की कि वो खुलकर बात नहीं कर पा रही हैं। शायद इसकी वजह ये है कि पहले के समय पर इतने इंटरव्यूज नहीं होते थे, मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं होता था, लेकिन आज का दौर बदल गया है। तो एक्ट्रेस मंदाकिनी को आज के दौर में बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत बदलाव तो बहुत है, हर चीज में है, मतलब हर चीज में, और फॉर बेटर। ये मूवीज तो हम सारी देखते हैं, अब तो बहुत अच्छी बनने लगी है मूवीज, तो कभी जब वक्त मिलता है तो देखते हैं। सारी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो देखते ही, पर बहुत अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मूवीज बहुत अच्छी बनती हैं, आज जो बनते हैं, जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी के लिए उन्होंने अपने करियर की वापसी की है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारा काम देखते रहें, हमें पसंद करें पहले की तरह, पहले वाला प्यार दें हमें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बहुत कुछ करेंगी अपने फैंस के लिए। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीते दौर में ना चाहे टेक्नोलॉजी आसमान को नहीं छू रही थी, लेकिन फिर भी लोग अपने समय का बेहतर आनंद ले पाते थे। आज के ज़माने में तो हर कोई बस अपने मोबाइल में ही घुसा रहता है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग। आखिरकार देखते क्या है मोबाइल में, यही पूछ लिया हमने भी कुछ कलाकारों से। अरे भाई, क्या देखते हो मोबाइल में? ये क्या टाइम पास चल रहा है? अरे हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं। पूरा दिन बस मोबाइल में घुसे रहते हो। ऐसी बातें तो आपने मम्मी से, पापा से या फिर बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी। तो ऐसे ही सवाल हमने भी सितारों से और उनके साथी कलाकारों से, और हाँ, क्रू मेंबर से भी पूछ लिए कि भाई फ्री टाइम में मोबाइल में क्या देखते हो। तो जरा सुनिए क्या कहते हैं आपके पसंदीदा कलाकार। I mostly consume social media, but I do a lot of hunting videos, scrolling, because I love those videos that you find on Instagram of hunting, animals hunting. It basically nature, how lion hunting especially, I love watching those videos. आजकल मैं कोरियन सिनेमा बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ सबटाइटल के साथ,
टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट सिनेमा, और उनमें प्यार कैसे होता है अगर कोरियंस प्यार करते हैं तो हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम इंडिया। तो आजकल वो देख रहा हूँ मैं, क्रैश लैंडिंग ऑन यू देख रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत मैंने सुना है दोस्तों से। वाह, ये तो मतलब बहुत कुछ देख रहे हैं। मैं शायद थोड़ी पीछे चल रही हूँ इस चीज़ में, बट मैंने कल KGF देखी है। So see, I loved it. So it was really fun. हम ज़्यादातर एक्चुअली स्नैपचैट पे बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा के टाइम पास करते हैं और एक दूसरे के फेसेस देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, वो कैसी लग रही है, तो इट्स फन डूइंग दैट। अभी जो मैं देख रहा हूँ करंटली वो है गुल्लक, सीज़न 3 आया है उसका। बहुत ही प्यारी वेब सीरीज़ है सोनी लिव पे, ज़रूर देखिएगा अपनी फैमिली के साथ, बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत अमेजिंग स्टारकास्ट है, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अमेजिंग स्टोरी लाइन है, सब कुछ फुल मतलब पैकेज है एक। एक्चुअली जो मुझे उतना ज़्यादा बांध के रखता है कोई ऐसा शो जो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको देखने में मज़ा आता है, जैसे कि साई-फाई हो गया, एक्शन हो गया। सो करेंटली आई एम वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स जो मैंने देखी नहीं थी, गलती से मिस हो गई थी, द मेग नाम की। इट्स बेस्ड ऑन अ ह्यूज शार्क which is inside the deep ocean. So it's based on that. So I'm watching it right now. अभी थोड़ी आधी ही ख़त्म हुई है, so आधी बाकी है. Generally I just search for the content on OTT, जो बेस्ट लगता है उसके रिव्यूज़ चेक करके I watch it online. ज़्यादा तो सीरियल्स कभी कभार देख लेते हैं जिसमें हम फ्रेश भी हो जाते हैं और आगे का बारे में पता भी चलता है, और बाकी OTT प्लेटफॉर्म पर अपहरण 2 हो गया, परिचित हो गया वगैरह सब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी एक ही अल्ट का मैं अभी बोलूँगी नाम, जैसे कि मैरिड वुमन, वो मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और सेकंड अपहरण। किसी के लिए मोबाइल में मनोरंजन है तो किसी के लिए टाइम पास करने का जरिया, किसी के लिए सोशल मीडिया पर बने रहने की चाहत, तो किसी के लिए ज्ञान का खजाना। जी हाँ, सब कुछ है इस छोटे से मोबाइल में। अब मेरे पास फ्री टाइम होता है सेट पे, पहली बात तो मैं फ़ोन इस्तेमाल करना ही नहीं पसंद करता। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोग हैं आसपास उनसे कुछ बात कर लूँ, वार्तालाप कर लूँ, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास घर जाते हुए हो गए। पर तब भी अगर सारी वार्तालाप ख़त्म हो जाती हैं तो फिर फ़ोन जब उठाता हूँ तो मैं फ़ोन पे आधे टाइम में देख रहा होता हूँ खाना क्या ऑर्डर करूँ, दूसरे टाइम में ये देख रहा होता हूँ कि जैसे सर ने कहा पेंडिंग काम देख रहा होता हूँ कि अच्छा मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है आजकल, किसी ने कुछ नई फ़ोटो तो नहीं डाल दी मेरी, कोई कुछ गलत काम करते पकड़ा तो नहीं गया मैं तो अभी जैसे IPL चल रहा है तो मैं उसके क्रिकेट की हाइलाइट्स देख लेता हूँ। हाँ, और प्लस और हुआ तो कुछ एक इंटरव्यूज़ होते हैं जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग के एंड ऑल, वो सब मेरा स्पेशली ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है, तो मैं वो कुछ 10 मिनट का या 5 मिनट के इंटरव्यूज़ मैं उसमें देख लेता हूँ, कुछ अपनी नॉलेज के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। नहीं तो हेयर स्टाइल देखती हूँ, जो अच्छा होगा वो करने का ट्राई करते हैं। जैसे भी शूट में टाइम मिलता है तो हम अपने एक्सपीरियंस के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, जिससे कि हमें कुछ और न्यू लर्निंग मिलती है। मैं तो अभी आया था ये अपहरण 2, वो तो मैं देख लिया, बाकी ऐसे कुछ भी यूट्यूब पे कुछ भी चलता। जैसे SBS ओरिजिनल्स आपको रिकमेंडेशन देता है, आज ये सितारे भी आपके लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जो उन्हें पसंद आया शायद आपको भी पसंद आ जाए। वो देखो सबकी चॉइसेस पसंद अलग अलग होती है, बट आई लव डॉग्स मूवीज़, तो आप बेंजी प्लीज़ देखना, वो मैंने रिसेंटली देखी है, तो प्लीज़ डू वॉच बेंजी। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक रॉकेट बॉयज़ करके आई थी सोनी लिव पे, विच इज़ अ फैबुलस सीरीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली देखना मतलब ख़त्म की है। एक वो है, और उसके बाद 10वीं एक अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है नेटफ्लिक्स पर, 10वीं देख सकते हैं। फार्गो देखिए, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और उसके हर सीज़न में एक अलग कहानी है। मोबाइल में बिजी रहना या नहीं, ये सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोगों को ये ज़रूरी लगता है तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं। आजकल मोबाइल से भरपूर मनोरंजन हो जाता है तो लोग मोबाइल के आदी हो गए हैं,
मगर हाँ, उसे लेकर बैठे रहना और किसी भी प्रकार की शारीरिक हिलचाल से दूर हो जाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम भी यही कहेंगे, मोबाइल देखो मगर कंट्रोल से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।